shut up and stay in your seat. Open the door! Not let her in. हाय दोस्तों, मैं हूँ लाली। क्या हो अगर आप एक दिन सोकर उठो और देखो कि आप अपने बेडरूम में नहीं बल्कि जंजीरों में जकड़े हुए एक अंडरग्राउंड बंकर में हो और सामने खड़ा एक अजनबी आपसे कहे कि मैंने तुम्हें किडनैप नहीं किया, मैंने तुम्हें बचाया है क्योंकि बाहर दुनिया खत्म हो चुकी है। अब आप क्या करोगे? तो चलिए इसका जवाब जानते हैं आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है मिशेल से, जो फुल पैनिक मोड में अपना सामान पैक कर रही है। एक्चुअली सीन ये है कि मिशेल का अपने फियांसे बेन के साथ ब्रेकअप हो चुका है और वो हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा रही है। गम में डूबी हुई मिशेल अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर गाड़ी फुल स्पीड में भगा रही थी, लेकिन तभी धड़ाम, एक अनजान गाड़ी ने मिशेल की कार को पीछे से इतनी जोर से टक्कर मारी कि कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और अगले ही पल सड़क के किनारे खाई में जा गिरी। जब मिशेल की आंख खुली तो उसने खुद को एक अनजान बंद कमरे में पाया। ये कोई मामूली कमरा नहीं था दोस्तों, बिना खिड़की के ये किसी जेल से कम नहीं लग रहा था। सामने एक भारी मेटल का दरवाजा था। मिशेल को फील हुआ जैसे उसका पूरी दुनिया से कनेक्शन टूट चुका है। उसने नोटिस किया कि उसकी टांग पर चोट लगी है और सर पर सलाइन की बोतल लटक रही है, लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि उसकी जख्मी टांग को एक मोटी जंजीर से बांधा गया था जो दीवार के पाइप से जुड़ी हुई थी। ये देखकर मिशेल के रोंगटे खड़े हो गए। उसे यकीन हो गया कि वो किडनैप हो चुकी है। अब जरा सोचो दोस्तों, अगर आपकी आंख खुले और आप खुद को जंजीरों में पाएं तो आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आएगा? उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की पर वो फेल रही। अचानक उसकी नजर सामने पड़ी जहां उसका बैग और मोबाइल रखा था। वो बस कुछ कदम दूर थे लेकिन हाथ नहीं पहुंच रहा था। मिशेल ने दिमाग लगाया। उसने पास खड़े सलाइन स्टैंड की रॉड निकाली और बहुत स्ट्रगल के बाद मोबाइल अपनी तरफ खींच लिया। उम्मीद की किरण जागी, लेकिन बैड लक, मोबाइल में नेटवर्क ही गायब था। तभी बाहर से भारी कदमों की आवाज आई, मेटल डोर खुला और एक मोटा बुढ़ा आदमी अंदर आया। उसे देखकर मिशेल की सांसें अटक गईं। वो कांपती हुई आवाज में बोली, प्लीज मुझे कुछ मत करना, मुझे जाने दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन वो आदमी बस खामोशी से मिशेल को घूर रहा था। उसकी खामोशी मिशेल को और डरा रही थी। उसे लगा ये बुढ़ा उसका फायदा उठाने वाला है। हिम्मत करके उसने पूछा, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? उस आदमी ने जो जवाब दिया वो किसी ट्विस्ट से कम नहीं था। वो बोला, मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ। मिशेल को उस पे जरा भरोसा नहीं था। उसने डराने के लिए झूठ बोला कि उसका बॉयफ्रेंड और पुलिस उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो लापरवाही से बोला, यहाँ कोई नहीं आने वाला और कोई तुम्हें नहीं ढूंढ रहा। मिशेल का दिमाग सुन्न हो गया। उस आदमी ने मिशेल की चेन की चाबी और 2 और चाबियां दी। उसने बताया उसका नाम हावर्ड है। फिर रूम से निकल गया, लेकिन जाते जाते उसने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। जैसे ही हावर्ड गया, मिशेल ने बिना टाइम वेस्ट किए खुद को चेन से आजाद कर लिया। वो समझ गई थी कि यहाँ से निकलने के लिए पहले हावर्ड को हैंडल करना पड़ेगा। मिशेल ने एक झाड़ू उठाया और उसके सिरे को तेज धार हथियार बना लिया। फिर वो दरवाजे के पीछे छुपकर हावर्ड का वेट करने लगी। बहुत देर वेट किया पर हावर्ड नहीं आया। मिशेल ने दूसरा तरीका अपनाया। उसने मैचस्टिक जलाकर कपड़े में आग लगाई और उसे एयर वेंटिलेटर में डाल दिया। कुछ ही सेकंड्स में धुआं फैल गया और फायर अलार्म जोर जोर से बजने लगा। अब सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी दोस्तों, या तो वो भागेगी या मारी जाएगी। हावर्ड तुरंत वहां पहुंचा। जैसे ही दरवाजा खुला, मिशेल ने अपने नुकीले डंडे से उस पर हमला कर दिया, लेकिन चोट की वजह से उसका वार कमजोर था। हावर्ड ने आसानी से उसे कंट्रोल कर लिया और बिना वक्त जाया किए उसने मिशेल को इंजेक्शन लगाकर दोबारा बेहोश कर दिया। जब मिशेल की आंख खुली, हावर्ड सामने बैठा था। वो बोला, तुम लड़ती अच्छा हो, लेकिन अगली बार ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब हावर्ड ने मिशेल को एक ऐसी बात बताई जिसने उसके पैरों तले जमीन निकाल दी। उसने कहा, पूरी दुनिया पर हमला हुआ है। बाहर की हवा जहरीली गैस से भर चुकी है। पता नहीं ये केमिकल अटैक है या न्यूक्लियर, लेकिन अब कोई जगह सेफ नहीं है, इसलिए बाहर जाने की जिद बेकार है। हावर्ड बोला, तुम्हें अंदाजा नहीं तुम कितनी लकी हो कि मैं तुम्हें सही वक्त पर यहाँ ले आया। उसने क्लेम किया कि उसे मिशेल रोड पर बेहोश मिली थी। मिशेल गिड़गिड़ाने लगी कि उसे अपनी फैमिली से बात करनी है, लेकिन हावर्ड का जवाब और भी खौफनाक था। बाहर की दुनिया में अब कोई नहीं बचा, सब मर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये था कि क्या हावर्ड सच बोल रहा है या ये बस एक साइको किडनैपर की मनगढ़ंत कहानी है। हावर्ड उसे वहाँ छोड़कर चला
गया। कुछ देर बाद मिशेल एक सॉफ्ट म्यूजिक सुनकर जागी। दरवाजा खुला था। जब वो बाहर निकली तो वहाँ एक और लड़का था जिसका हाथ टूटा हुआ था। उसने अपना नाम एमिट बताया। एमिट ने बताया कि ये एक बंकर है जो हावर्ड ने खुद बनाया है, और शॉकिंगली एमिट ने भी वही बात रिपीट की कि बाहर रहने लायक कोई जगह नहीं बची। तभी हावर्ड आया और मिशेल को कॉमन एरिया में ले गया जहाँ किचन, टीवी और लाइब्रेरी थी। वो उसे वॉशरूम ले गया जो बस एक पर्दा लगा हुआ हिस्सा था। मिशेल ने देखा कि हावर्ड वहीं खड़ा उसे घूर रहा है। मिशेल ने कहा, ऐसे घूरते रहोगे तो मैं कैसे जाऊंगी? हावर्ड का जवाब सीधा था, मुझे तुम पर भरोसा नहीं, कहीं तुम फिर आग न लगा दो, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मिशेल बेचारी मजबूर थी। कुछ देर बाद जब हावर्ड खाना बना रहा था तो मिशेल ने वहाँ रखी मैगजीन्स उठाने की कोशिश की, पर हावर्ड ने रोक दिया। बोला, ये मेगन की मैगजीन्स हैं। जब पूछा मेगन कौन है तो हावर्ड बस इतना बोला कि वो अब उसके साथ नहीं है। मिशेल ने हिम्मत करके कहा, हावर्ड, मैंने बाहर गाड़ी की आवाज सुनी थी, इसका मतलब लोग अभी भी जिंदा हैं, हमें बाहर कांटेक्ट करना चाहिए। ये सुनते ही हावर्ड गुस्से में पागल हो गया। मैंने कहा ना, बाहर कोई जिंदा नहीं है। अपनी बात साबित करने के लिए वो मिशेल को बंकर के एंट्री पॉइंट पर ले गया जहाँ हेवी एयरलॉक गेट्स थे। हावर्ड ने पहला गेट खोला और दूसरे गेट के शीशे से बाहर का नजारा दिखाया। वहाँ हावर्ड के 2 सुअर फ्रैंक और मिल्ड्रेड मरे हुए थे। उनकी हालत देखकर लग रहा था कि उन्हें किसी भयंकर इन्फेक्शन ने मारा है। हावर्ड बोला, देखा, अगर बाहर गई तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। लेकिन तभी मिशेल की नजर हावर्ड की कार पर पड़ी। कार पर स्क्रैचेस थे और वो वैसे ही थी जैसे किसी एक्सीडेंट में होती है। फ्लैशबैक। मिशेल को याद आया कि एक्सीडेंट से पहले उसने यही कार साइड मिरर में देखी थी। सच उसके सामने था। हावर्ड ने उसे बचाया नहीं था, बल्कि एक्सीडेंट का ड्रामा करके किडनैप किया था। हावर्ड ने ठंडे दिमाग से कहा, ये गेट अब हमेशा बंद रहेगा। मिशेल अंदर से पूरी तरह हिल गई। उसे समझ आ गया कि हावर्ड उसे कभी नहीं जाने देगा। जिंदा रहना है तो खुद रास्ता निकालना पड़ेगा। कुछ देर बाद मिशेल ने एमिट से पूछा, तुम हावर्ड के बारे में क्या जानते हो? एमिट ने बताया कि हावर्ड नेवी में था और सैटेलाइट्स पर काम करता था। वो सालों से ये बंकर बना रहा था क्योंकि उसे लगता है दुनिया खत्म होने वाली है। मिशेल ने पूछा, क्या उसने तुम्हें भी किडनैप किया? एमिट ने सर हिलाया, नहीं, मैं खुद आया हूँ। मैंने जबरदस्ती एंट्री की थी, इसलिए हाथ टूट गया। मिशेल ने एमिट को बताया कि हावर्ड ने जानबूझकर उसकी कार हिट की थी। वो एक धोखेबाज है। लेकिन एमिट ने कहा, वो अजीब जरूर है पर झूठा नहीं। मैंने खुद देखा है, आसमान से एक लाल रोशनी आई और सब कुछ तबाह कर दिया। डिनर टेबल पर एमिट ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। मिशेल भी हंसी, लेकिन इन दोनों की दोस्ती देखकर हावर्ड का खून खौलने लगा। वो अचानक चिल्लाया, चुपचाप खाना खाओ। इसी टेंशन के बीच मिशेल की नजर हावर्ड की कमर पर लटकती चाबियों पर पड़ी। उसमें बंकर की चाबी थी। अब मिशेल एक बहुत ही डेंजरस गेम खेलने वाली थी। मिशेल ने जानबूझकर एमिट के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया ताकि हावर्ड को गुस्सा आए। हावर्ड चिढ़ गया और मिशेल पर चिल्लाने लगा। मिशेल ने माफी मांगने के बहाने उसके करीब जाकर चुपके से चाबियां निकाल ली और अगले ही पल स्मैश! मिशेल ने बियर की बोतल हावर्ड के सर पर दे मारी। हावर्ड लड़खड़ाया और मिशेल भागी सीधा मेन गेट की तरफ। हावर्ड उसके पीछे भागा। मिशेल ने पहला एयरलॉक डोर खोला और हावर्ड के पहुंचने से पहले बंद कर दिया। अब वो आखिरी दरवाजे पर थी, आजादी बस एक कदम दूर। हावर्ड पीछे से चिल्लाया, मिशेल, दरवाजा मत खोलना, हम सब मारे जाएंगे। लेकिन मिशेल ने नहीं सुना। जैसे ही उसने लॉक खोला, उसने बाहर एक कार देखी, उम्मीद की किरण। उसने मदद के लिए आवाज लगाई। कार से एक औरत निकली और भागती हुई दरवाजे तक आई। लेकिन जैसे ही मिशेल ने उस औरत का चेहरा देखा, उसकी चीख निकल गई। उस औरत का चेहरा सड़ा हुआ था, जैसे कोई इन्फेक्शन खा गया हो। वो दरवाजे पर सर पटकने लगी। प्लीज मुझे अंदर आने दो, हेल्प मी। हावर्ड चिल्लाया, इसे अंदर मत आने देना मिशेल, ये इन्फेक्टेड है। वो औरत पागलों की तरह सर पटक रही थी और फिर वहीं दम तोड़ दिया। ओ माय गॉड, इसका मतलब हावर्ड सच बोल रहा था। बाहर वाकई मौत नाच रही है। मिशेल बुरी तरह सहम गई। अब उसे यकीन हो गया था कि बाहर की दुनिया खत्म हो चुकी है। थोड़ी देर बाद हावर्ड आया। इस बार वो नरम था। उसने एडमिट किया कि हाँ, एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ था। मैं पैनिक में था। एलियंस का हमला देखकर भाग रहा था, तभी टक्कर हो गई। पर मैं तुम्हें वहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था।
उसने मिशेल को अपनी बेटी मेगन के कपड़े दिए और नहाने को कहा। जब मिशेल वापस आई, हावर्ड हाथ में सुई धागा लिए खड़ा था। बोला, ये जख्म तुम्हारा है, स्टिचेस तुम खुद लगाओ। मिशेल ने हावर्ड की इस इनोसेंस पर भरोसा कर लिया। दोनों में बातें शुरू हुई। हावर्ड ने बताया कि उसकी वाइफ उसकी बेटी मेगन को लेकर चिकागो चली गई थी। हावर्ड ने कहा, इंसानों को समझाना मुश्किल है कि उनके लिए क्या सही है। अगले कुछ हफ्ते तीनों एक फैमिली की तरह रहे। एक दिन अचानक जोरदार आवाज और रंबल फील हुआ, जैसे कोई हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरा हो। हावर्ड ने कहा, ये हमारा नहीं, एलियंस का शिप है। पहला अटैक बस एक वार्निंग थी, Phase 1. अब वो सबको मारने आए हैं। तभी एयर वेंटिलेशन सिस्टम खराब हो गया, हवा खत्म हो रही थी। हावर्ड ने कहा, मिशेल सबसे पतली है, उसे पाइप के अंदर जाकर लीवर ठीक करना होगा। मिशेल तंग पाइप में घुसी और सिस्टम ठीक कर दिया, लेकिन वहाँ उसकी नजर ऊपर गई। वहाँ एक विंडो थी जहाँ खून से लिखा था हेल्प, और वहीं जमीन पर एक इयररिंग गिरा था। वही इयररिंग जो हावर्ड ने मेगन की फोटो में दिखाया था। खून से लिखा हेल्प और खूनी इयररिंग। दोस्तों, यहाँ दाल में कुछ ना कुछ तो काला जरूर था। मिशेल ने चुपके से एमेट को बताया। एमेट ने कहा, हावर्ड झूठा नहीं है, उसकी फैमिली सच में दाई थी। लेकिन जब मिशेल ने उसे मेगन की फोटो दिखाई तो एमेट का रंग पीला पड़ गया। वो बोला, ये मेगन नहीं, That's not Megan. ये ब्रिटनी है, मेरी बहन की स्कूल फ्रेंड। वो 2 साल पहले गायब हो गई थी। फिर एक नई फोटो मिली जिसमें हावर्ड के साथ एक और लड़की थी, रियल मेगन। कहानी साफ थी, हावर्ड ने ब्रिटनी को किडनैप किया, उसे मेगन बनने पर मजबूर किया, और जब उसने मना किया तो उसे मार डाला। मिशेल ने कहा, अब वो मुझे नई मेगन बनाना चाहता है। अगर मैंने नाटक नहीं किया तो मेरा हाल भी ब्रिटनी जैसा होगा। दोनों ने भागने का प्लान बनाया। मिशेल ने बाथरूम कर्टन से एक हैजमैट सूट यानी गैस प्रूफ सूट बनाने का सोचा। एमेट ने चालाकी से हावर्ड को बोला कि मिशेल ने कर्टन इन्फेक्ट कर दिया होगा, इसलिए उसे फेंक देना चाहिए। हावर्ड ने कर्टन डस्टबिन में डाल दिया, जहाँ से इन्होंने उसे निकाल लिया। मिशेल सूट बनाने लगी और एमेट ने बॉटल से मास्क बनाया। प्लान ये था कि एक बंदा सूट पहनकर बाहर जाएगा और मदद लाएगा। लेकिन एक दिन गड़बड़ हो गई। हावर्ड अचानक रूम में आ गया। मिशेल ने सूट छुपा दिया। हावर्ड उन्हें कॉमन एरिया में ले गया, जहाँ एक बड़ा नीला ड्रम रखा था। उस ड्रम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। हावर्ड ने ठंडे दिमाग से कहा, इस एसिड में इंसान गिरा तो हड्डियां भी नहीं बचेंगी। You think I'm an idiot? फिर वो कैंची रख टेप दिखाई जो मिशेल सूट बनाने में यूज कर रही थी। हावर्ड गरजा, सच बताओ क्या कर रहे थे, वरना इसी एसिड में डाल दूंगा। एमेट ने मिशेल को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सर ले लिया। बोला, मैं तुमसे जेलस था, मैं वेपन बना रहा था तुम्हें मारने के लिए। हावर्ड ने आव देखा न ताओ, गन निकाली और ठाए एमेट के सर में गोली मार दी। यहाँ तो गेम ही पलट गया दोस्तों, हीरो मर गया। अब मिशेल अकेली रह गई थी इस साइको के साथ। मिशेल सुन हो गई। हावर्ड ने कहा, वो खतरा बन गया था, अब सब ठीक है। हावर्ड एमेट की बॉडी को एसिड में डिसॉल्व करने लगा। मिशेल वापस रूम में गई और पागलों की तरह सूट कंप्लीट करने लगी। अभी टेप लगा ही रही थी कि हावर्ड आ गया। हावर्ड ने शेव कर ली थी और अच्छे कपड़े पहने थे, पूरा क्रीपी वाइब्स। लेकिन हावर्ड की नजर बेड के नीचे चली गई, जहाँ सूट का थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने बेड हटाया और सूट देख लिया तो ये चल रहा था। मिशेल अपनी जान बचाकर बाथरूम भागी। हावर्ड पीछे आया। वहाँ एमेट की बॉडी एसिड में घुल रही थी। हावर्ड मुस्कुराया, मैंने तेरी जान बचाई और तू मुझे ये सिला देगी? मिशेल ने कहा, नहीं, कुछ और तरह से। और उसने एसिड का ड्रम हावर्ड पर उलट दिया। हावर्ड चीखता हुआ एसिड में गिरा और फड़फड़ाने लगा। मिशेल भागी, लेकिन एसिड की वजह से वायर्स में शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरे बंकर में आग लग गई। मिशेल अपना सूट उठाकर भागने लगी। तभी जला भुना अधमरा हावर्ड फिर खड़ा हो गया। वो अब इंसान कम और मॉन्स्टर ज्यादा लग रहा था। मेन रास्ता बंद था तो मिशेल वापस उसी एयर वेंटिलेटर पाइप में घुस गए। हावर्ड ने पाइप तोड़कर उसे पकड़ने की कोशिश की, चाकू मारे, लेकिन मिशेल रुकी नहीं। हावर्ड ने उसका पैर पकड़ लिया। मत जाओ मिशेल, बाहर वाले तुम्हें मार देंगे। मिशेल ने जोर से लात मारी और हावर्ड को पीछे ढकेला। वो डक्ट से बाहर निकली, सूट पहना, मास्क लगाया और फाइनली बंकर से बाहर निकल गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, क्या सच में हवा जहरीली है? बाहर आकर मिशेल ने देखा बर्ड्स उड़ रहे हैं। इसका मतलब हवा साफ है, इन्फेक्शन नहीं है। उसने मास्क उतारा और गहरी सांस ली। वो आजाद थी, लेकिन खुशी बस 2 सेकंड की थी। सामने से एक बड़ा एलियन स्पेसशिप उड़कर आया। मतलब हावर्ड आधा झूठा था पर आधा सच। एलियंस वाकई हैं। स्पेसशिप से एक बड़ा सा केड़ा एलियन नीचे उतरा। मिशेल कार की चाबी ढूंढने लगी। कार लॉक थी और अलार्म बजने लगा। एलियन उसकी तरफ आया। मिशेल भागकर शेड में छुपी, जहाँ उसे चाबी मिल गई। वो कार में भागी, लेकिन एलियन ने हमला कर दिया।
स्पेसशिप ने पॉइजनस गैस छोड़ना शुरू कर दिया। मिशेल ने तुरंत अपना मास्क पहन लिया और गैस से बच गई। अब स्पेसशिप ने कार को अपने ऑक्टोपस जैसे टेंटिकल्स से पकड़ लिया और ऊपर हवा में उठा लिया। वो बड़ा सा एलियन मुंह खोलकर कार को निगलने वाला था। मौत बिल्कुल सामने थी। तभी मिशेल ने कार में पड़ी अल्कोहल बॉटल और मैगजीन देखी। उसने मोलोटोव कॉकटेल बनाया, आग लगाए और सीधा शिप के मुंह में दे मारा। बूम! स्पेसशिप में धमाका हुआ और वो नीचे आ गिरा। कार जमीन पर गिरी, लेकिन मिशेल सेफ थी। मिशेल दूसरी कार लेकर वहाँ से निकली। रेडियो पर न्यूज आई, आर्मी ने सदर्न कोस्ट पर कंट्रोल कर लिया है। सेफ जगह बैटन रूज है, लेकिन अगर आप लड़ना जानते हैं तो ह्यूस्टन आए, हमें मदद चाहिए। मिशेल सड़क के उस मोड़ पर थी जहाँ एक रास्ता सेफ्टी की तरफ जाता था और दूसरा लड़ाई की तरफ। मिशेल ने कार घुमाई ह्यूस्टन की तरफ। अब वो भागने वाली नहीं थी, वो लड़ने जा रही थी। आसमान में बिजली कड़की और एक और बड़ा स्पेसशिप दिखाई दिया और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और ऐसी ही धांसू स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।